हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज हम बात करने वाले चांदीपुरा वायरस के बारे में। जी हां, रिसेंटली आप लोगों ने प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों को खबर तो पहुंच गई हो गई कि गुजरात के अंदर एक वायरस है जिसकी वजह से वहां पर लगभग 10 से 15 बच्चों की मृत्यु हो गई। और उसी वायरस की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि कौन सा वायरस है, कैसे ये फैलता है और क्या क्या बातें इसके बारे में आती हैं। चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी, एक वायरस है जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस। थोड़ा सा इसके इतिहास की बात करें तो वर्ष 1965-66 में महाराष्ट्र के अंदर एक जगह जिसका नाम है चांदीपुरा, वहां पर एक वायरस आया था और उस वायरस की वजह से वहां पर 30 से 35 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। और उस समय पता लगा कि ये अपने आप में कुछ अलग या यूनिक बीमारी है जिसकी वजह से मृत्यु हुई। और बाद में चिकित्सा विभाग के द्वारा इसके ऊपर रिसर्च प्रारंभ हुई। चिकित्सा विभाग अपनी रिसर्च करता जा रहा था, लेकिन भारत के अंदर हर वर्ष जून से लेकर अक्टूबर माह के अंदर कहीं ना कहीं चांदीपुरा जो वायरस था इसके संकेत मिलते जा रहे थे। कभी 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद, कभी 2006 में आए, 1998 में आए थे, 2012 में भी आए। मतलब ये संकेत आते चले गए और वर्ष 2024 के अंदर वापस से ऐसे संकेत हमें दिखाई दिए गुजरात के अंदर। और जब गुजरात के अंदर चिकित्सा विभाग इसके ऊपर अलर्ट हुआ तो पता लगा कि ये एक स्पेशल वायरस है, वही वायरस जो चांदीपुरा महाराष्ट्र के अंदर था। और ये इसी के आधार पर इसको नाम दिया गया चांदीपुरा वायरस, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई जो किया था वो आइडेंटिफाई किया था चांदीपुरा महाराष्ट्र से। और इस बार चिकित्सा विभाग ने इस बात को स्वीकारा कि ये वही वायरस है जो महाराष्ट्र के अंदर था और उसी के केसेस जो गुजरात के अंदर आ रहे हैं। अब आता है कि सर ये वायरस है क्या। तो बेटा ये जो है ये रेबिडो विरिडो प्रजाति का वायरस है जो कि सैंड फ्लाई से फैलता है। सैंड फ्लाई ये एक मक्खी है जो सामान्य मक्खी से आकार में लगभग 4 गुना छोटी है। ये जो मक्खी है सामान्यतः उन स्थानों के ऊपर रहती है या इनके लिए अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो जहां पे धूप कम आती है या जहां पे नमी ज्यादा रहती है। इसका मतलब है नमी और कम धूप वाले जो स्थान है वहां पर ये मक्खी ज्यादा फैलती है। और खास करके समुद्री जो तटवर्ती क्षेत्र हैं जहां पे पूरे साल भर नमी रहती है उन क्षेत्रों के अंदर इनकी संख्या जो है वो ज्यादा होती है। ये याद रखना आपको। उसके साथ साथ सामान्यतः जो इन दिनों केसेस आ रहे हैं वहां पर ये देखने को मिला कि ये जो मक्खी है जो अपने कच्चे पक्के मकान है या जो गोबर के मकान है उनके अंदर जो दरार या जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर है, क्योंकि वहां पे नमी भी होती है और वहां धूप भी नहीं आती है। लेकिन ये जो वायरस है ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक का मतलब एक बच्चा जब इससे पीड़ित हो गया, एक बच्चे के यदि वायरस आ गया और वो उससे संक्रमित हो गया तो उस बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर नहीं फैलता। लेकिन यदि एक संक्रमित बच्चे को इस सैंड फ्लाइज के द्वारा काट करके दूसरे स्वस्थ बच्चे को काटा जाए तो बच्चा भी संक्रमित हो जाता है। अर्थात इन मक्खियों के माध्यम से ये रोग जो है, ये वायरस है, ये फैलता चला जाता है। सबसे खास बात इस वायरस की ये कि सामान्यतः 0 से लेकर के 14 से 15 साल के बच्चों के अंदर ये फैलता है। और इस वायरस के अंदर जो बचाव की जो रेट है वो लगभग 20 से 25% है। हाँ, इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये वायरस से संक्रमित होते हैं तो कुछ लक्षण आते हैं, जैसे बच्चों में तेज बुखार का आना, जैसे उल्टी होना, दस्त होना, बेहोशी आना और चमड़ी पे चकत्ते होना। उस समय जब चिकित्सा विभाग के द्वारा इसको देखा जाता है तो इस वायरस के, इस चांदीपुरा वायरस की तो कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन चिकित्सक के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा जो संक्रमित के होने के बाद जो लक्षण आए हैं उन लक्षणों के अनुसार उनको दवाइयां दी जाती हैं ताकि उसका बचाव किया जा सके और बच्चे को बचाया जा सके। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हमें भी समझनी होंगी और कुछ बचाव हमें भी करने होंगे इस वायरस से बचने के लिए। और सामान्यतः इसके लिए हमें घरों को साफ रखना होगा, घरों के अंदर नमी कम से कम रहे, घरों के अंदर रोशनी जो है वो प्रॉपर आए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपने घरों के अंदर, ये मौसम जो है इस समय का जून से लेकर के अक्टूबर तक का बारिश का मौसम है, मानसून का सीजन है, घरों में नमी होती है और हम लोग घर को बंद रखते हैं और यही अनुकूल परिस्थितियां हैं उस सैंड फ्लाई के लिए। लेकिन हमें घरों के अंदर प्रॉपर रोशनी लेकर के आनी है, घरों के अंदर कोशिश करें कि नमी कम से कम हो और साथ साथ अपने घर के अंदर जो क्रैक्स बने हुए हैं जहां पर अपनी सैंड फ्लाई जो है वो सबसे अधिकतम रूप से अनुकूल मान करके वहां पे रहती हैं, हमें वहां पर कुछ ऐसे कीटनाशक चीजों का छिड़काव करके इन्हें बचाना होगा ताकि हम लोग इनको बचा सकें। और उसके साथ साथ हमें बच्चों को बाहर खेलने से भी रोकना होगा, क्योंकि बाहर जहां पे गंदी चीजें होती हैं, जहां पे गंदगी होती है, पानी होता है या जहां पे अंधेरा होता है वहां पर भी सैंड फ्लाई अपनी फैलती है। तो ये जो
वायरस है ये खुद तो संक्रमित नहीं है, लेकिन सैंड फ्लाई के माध्यम से फैलता है। और हाँ, इसमें इसकी जो डेथ रेट है या कहीं इसके बचाव की जो दर है वो 15 से 20% है। तो इसके अंदर सीधा सीधा बोले कि हमें अपना बचाव करना होगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन अपना बचाव है ना, वही इसका सुरक्षा का साधन है। थैंक यू।